गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सदाचारोपदेशः। सदाचारोपदेशः का विग्रह क्या हो जाएगा? सत प्लस आचार प्लस उपदेश। सत का अर्थ है सच्चे, आचार का अर्थ है आचरण का, उपदेश मिला के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? सच्चे आचरण का उपदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आचरण क्या होता है, आचरण के क्या क्या लाभ होते हैं और हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि संगदध्वम संवदध्वम संवो मानांसि जानताम देवां भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। संगदध्वम, संग का अर्थ है साथ साथ, गदध्वम का अर्थ है चलना, अर्थात हम सभी को साथ साथ मिलजुल करके चलना चाहिए। संवदध्वम, और साथ साथ मिलजुल करके वदध्वम, बोलना चाहिए। सन्वो मनांसि जानताम, और हम सभी को साथ ही साथ मनों को, विचारों को मिला करके जानना चाहिए। देवां भागम यथा पूर्वे, यथा पूर्वे जैसे पहले देवगण अपने अपने कार्य को, अपने अपने भाग को करने से पहले विचार विमर्श किया करते थे, उन्हीं के कार्यों को ज्ञान पूर्वक हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। उन्हीं के क्रिया पद्धति को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। मिला के बोल देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हम सभी को मिलजुल करके साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ विचारों को मिला करके बोलना चाहिए, साथ साथ सबके मनों को जानना चाहिए। जैसे पहले के समय में देवगण अपने अपने भाग को, कार्य को करने से पहले विचार विमर्श किया करते थे, उन्हीं के कार्यों को ज्ञान पूर्वक हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। आइए दूसरे श्लोक में आते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे इच्छितं क्षमाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या कही गई है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कुर्वन, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कुर्वन्नेवेह, कुर्वन्नेवेह को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कुर्वन प्लस एव प्लस इह। एव का अर्थ होता है इस और इह का अर्थ है संसार। तो क्या कह देंगे? इस संसार में कर्म करते हुए। कुर्वन, कुर्वन का अर्थ क्या होता है? करना या करते हुए। तो क्या कह देंगे? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस संसार में कर्म करते हुए। जिजविषेत इच्छितं समाह, जिजविषेत का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखनी चाहिए। शतम समाह, शतम का अर्थ होता है 100, समा मतलब वर्ष, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। पहले लाइन को मिला के बोल देते हैं। क्या कहा गया है? इस संसार में कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नान्यथेतो अस्ति,
न प्लस अन्यथा प्लस इतः प्लस अस्ति, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, इससे अलग नहीं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, या और स्पष्ट शब्दों में कह लें तो इससे अलग आप मत सोचिए। किससे अलग, ध्यान समझें, इस संसार में कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इससे अलग कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं, या जो भी मनुष्य नरे लगा है, नरे का अर्थ होता है मनुष्य, और जो भी मनुष्य कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति न कर्म लिप्ते, कभी भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, कभी भी कर्म के बंधन में मोहित नहीं होता। इसको दोनों लाइन मिला के बोल देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इससे अलग कुछ और नहीं सोचना चाहिए। अगर इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं, या जो भी मनुष्य रखते हैं, वो मनुष्य कभी भी कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होते हैं, वो कभी भी माया के जंजालों में फंसते नहीं है। बहुत बढ़िया, आइए तीसरा नंबर पढ़ेंगे। क्या है, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयाशाम मधुसदृश। बहुत सुंदर बात है। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुम प्लस में विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मधुमन प्लस में मतलब मुझे, ठीक। निष्क्रमणम, निष्क्रमणम का अर्थ क्या होता है, मिलना, संबंध जोड़ना, दोस्ती स्थापित करना, या किसी के नजदीक जाना हम बोल सकते हैं। तो एक भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु, मधुम प्लस में का अर्थ है मेरा, मेरा किसी के नजदीक जाना, किसी से संबंध जोड़ना कैसा हो, मधुमन मधुर हो। मधुमन में परायणम, परायण का अर्थ होता है दूर जाना या रिश्ता तोड़ना, और मेरा किसी से दूर जाना, संबंध तोड़ना भी कैसा हो, मधुर हो। एक लाइन मिला के बोल देते हैं। तो क्या कहा गया है, एक भक्त कहता है कि हे प्रभु, मेरा किसी से संबंध जोड़ना, किसी के नजदीक जाना, मित्रता स्थापित करना मधुर हो, और किसी से दूर जाना, रिश्ता तोड़ना भी कैसा हो, मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, हे प्रभु, मैं वाचा, जब भी मैं वाणी बोलूं, वाचा मतलब वाणी, जब भी मैं वाणी क्या करूं, बोलूं, तो कैसा बोलूं, मधुमद मधुर बोलूं। और भूयासाम, इस भू पर, पृथ्वी पर मेरा यश बढ़े, और भू मधु सदृश, और मधु सदृश, और मैं मधु के जैसा मीठा हो जाऊं। ठीक, मिला के बोल दें। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि एक भक्त कहता है कि हे प्रभु, मेरा किसी के नजदीक जाना, किसी से रिश्ता जोड़ना, संबंध स्थापित करना कैसा हो, मधुर हो, और किसी से दूर जाना, संबंध तोड़ना भी कैसा हो, मधुर हो। हे प्रभु, मैं जब भी बोलूं, जब भी मेरी वाणी निकले, वो मधुर निकले, इस धरती पर, इस भूमि पर मेरा यश बढ़े, और मैं मधु के जैसा मीठा हो जाऊं। चौथा नंबर क्या है, आचरात लभते हरायुचरा लभते श्रियम आचरात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह। कितना सुंदर बात कही गई है। जो लोग कहते हैं कि आचरण से क्या प्राप्त होंगे, तो उनको आप ये वाला श्लोक सुना सकते हैं। तो आचरण से, शिष्टाचार से, अभिवादन करने से क्या क्या प्राप्त होते हैं। आचरात लभते, आचरात,
आचरात का अर्थ क्या होता है? आचरण से। लभते का अर्थ क्या होता है? लाभ। तो आचरण से क्या क्या प्राप्त होते हैं? आयु। आयु, आचरणशील व्यक्ति की आयु बढ़ती है। फिर आचरात लभते, विग्रह करेंगे तो इसी में है क्या? हरायु प्लस आचरात प्लस लभते, तो तोड़ देंगे। आचरात लभते, आचरणशील व्यक्ति की आयु बढ़ती है। फिर आचरण करने से श्रियम, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर आचरात कीर्तिमापनोति, आचरण के द्वारा ही व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, और प्रत्येक पुरुष मृत्यु के बाद इस लोक में और परलोक में भी यश का पात्र बनता है। आचरण के द्वारा ही आयु बढ़ती है, आचरण से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और आचरण के द्वारा ही पुरुष इस लोक में और परलोक में यश का पात्र बनता है। आइए 5वां नंबर हम पढ़ेंगे। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। इस श्लोक में बताया गया है कि किस पुरुष की आयु कम हो जाती है, किस स्वभाव वाले व्यक्ति मृत्यु के करीब हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही गई है। क्या? ये नास्तिका, ये मतलब जो। नास्तिक का अर्थ क्या होता है? जो ईश्वर को नहीं मानता, जो धर्म शास्त्र को नहीं मानता, उस पुरुष को क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता, निष्क्रियाश्च, और जो आलसी स्वभाव का होता है, कोई कार्य नहीं करता। गुरु शास्त्र, जो गुरु के द्वारा बताए हुए और शास्त्र और शास्त्रों के द्वारा बताए हुए मार्ग का तिलंघन, उल्लंघन करता है। मिला के बोल देते हैं। क्या कहा गया है? कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, जो निष्क्रिय होता है, आलसी होता है, जो गुरु के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा बताए हुए मार्ग का उल्लंघन करता है, जो अधर्मज्ञ, जो अधर्म के रास्ते पे चलता है, दुराचार रास्ते, जो बुराई के रास्ते पे चलता है, ऐसा व्यक्ति भवन्तु गतायुषः, मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक। आइए 6वां नंबर क्या है? ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत् उत्थाय चम्य तिष्ठेत् पूर्वां संध्यां कृतांजलि। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाना चाहिए। और उठ के क्या करना चाहिए? धर्म प्लस अर्थ हो, धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए कि आज हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे अच्छे सत्कर्म करने हैं, इसके विषय में चिंतन करना चाहिए। अर्थ हो, और किस प्रकार से धर्म संगत आर्थिक चिंतन करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। अनुचिंतित खुद का मंथन करना चाहिए। क्या कहा गया है? हम सबको ब्रह्म मुहूर्त के समय जाग जाना चाहिए और धर्म और अर्थ के बारे में क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। और इसके बाद उत्थाय, उठ करके, आचम्य, आचमनी करके, मुंह धो करके, बैठ करके, पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रातः संध्या का वंदन करना चाहिए। आइए अगला नंबर देखेंगे। क्या है? अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनुसूयिर्जिह्यश्च शतं वर्षाणि जीवति। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष तक हो जाती है, या कौन व्यक्ति, किस स्वभाव वाला व्यक्ति 100 साल तक जीता है। तो क्या है? अक्रोधनः सत्यवादी। अक्रोधनः, और हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोधनः, अर्थात जो क्रोध करता हो। अलग गया तो क्या हो जाएगा? जो क्रोध नहीं करता। तो क्या कह देंगे? अक्रोधनः, जो क्रोध न करता हो। सत्यवादी, जो हमेशा सत्य बोलता हो, सत्य के मार्ग पे चलता हो, सत्य का साथ देता हो। भूतानाम विहिंसक, जो भूतकाल में किसी भी जीव का हिंसा न किया हो। अनुसूयुर्जिह्यश्च,
और जो जिह्यश्च किसी भी जीव के प्रति अनुसूयुर ईर्ष्या द्वेष का भाव न रखता हो, शतम वर्षाण जीवती, ऐसा सोच वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। कौन सा व्यक्ति? मिला के बोल देते हैं। कहा गया है कि जो क्रोध न करता हो, हमेशा सत्य बोलता हो, सत्य का साथ देता हो और किसी भी जीव का हिंसा न किया हो, किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखता हो, ऐसा व्यक्ति 100 साल तक जीता है। 8वें नंबर में क्या है? अकीर्तिम विनयो हंति हंति अनर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। अब आचारो हंति अलक्षणम, अब आचरण के द्वारा हम लोग क्या क्या नष्ट कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। अकीर्तिम विनयो हंति, अकीर्ति का अर्थ होता है अपजश। अपजश को, कलंक को विनम्रता के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। हंति अनर्थ पराक्रम, पराक्रम अनर्थ, अनर्थ का अर्थ होता है पराजय, और जहां पराजय हो रहा हो वहां पे पराक्रम के द्वारा, बल के द्वारा पराजय को जीता जा सकता है। हंत नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा क्रोधम, क्रोध, क्रोध को किसके द्वारा जीता जा सकता है? हंत नित्यम क्षमा, नित्य प्रति क्षमा करने से, नित्य प्रति माफ कर देने से क्रोध को जीता जा सकता है। आचारो हंत अलक्षणम, और आचरण के द्वारा ही अलक्षण, जितनी भी दुष्बुराई हमारे अंदर है वो सारी दुष्बुराई को केवल आचरण के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। मिला के बोल दें, समझिए। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि अकीर्ति को, अपजस को, कलंक को विनम्रता के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, और पराजय को पराक्रम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, और नित्य प्रति क्षमा करने से क्रोध को नष्ट किया जा सकता है, और इस प्रकार से आचरण के द्वारा ही समस्त दुष्बुराई को दूर किया जा सकता है। ठीक, अब आए 9वां नंबर क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब अभिवादन करने से क्या क्या प्राप्त होते हैं? क्या कहा गया? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशील का नित्य प्रतिपालन करने से, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार वंदन करने से 4 चीज प्राप्त होते हैं। क्या क्या? चत्वार तस्य वर्धन्ते, 4 चीज प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं। क्या? आयु, आयु बढ़ती है। विद्या, विद्या बढ़ता है। यश, यश की प्राप्ति होती है। बलम, और ताकत भी बढ़ती है। तो मिला के बोल देते हैं, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि अभिवादनशील का नित्य प्रतिपालन करने से, बड़े बूढ़े बुजुर्ग का नित्य प्रति आदर सम्मान करने से, वंदन करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज प्राप्त होते हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश की प्राप्ति होती है, और बल, ताकत भी बढ़ता है। 10वां नंबर क्या है? वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति याति च अच्छीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। इसमें बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या कही गई है? वित्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम याति याति च। देखिए 2 बार वित्त लिखा है। वित्तम, पहले वित्त का अर्थ क्या है? चरित्र। तो क्या कहा गया है? हमें अपने चरित्र को यत्नेन, बड़े ही यत्न पूर्वक संरक्षित, बचा करके रखना चाहिए। क्यों? वित्तम याति याति च, दूसरा जो वित्त है क्या हो जाएगा? दूसरे वित्त का अर्थ है धन, क्योंकि धन क्या है? याति याति, या आता और जाता रहता है। पहले लाइन मिला के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हम सभी को अपने चरित्र को बड़े ही यत्न पूर्वक बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि धन तो आता और
जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः कहते हैं, और अक्षीणो वित्ततः, अगर वित्ततः अगर धन चला गया, अक्षीण हो गया, तो भी कुछ भी समाप्त नहीं होता। किंतु क्षीणो वित्ततः हतोहतः, अगर चरित्र चला गया तो इंसान जीते जीते मरे के समान हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया है कि हम सभी को अपने चरित्र को यत्न पूर्वक बचा के रखना चाहिए, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः, अगर वित्ततः अगर धन चला गया तो भी अक्षीणो कुछ भी समाप्त नहीं होता। किंतु क्षीणो वित्ततः, अगर वृत्त अगर चरित्र क्षीण हो गया, चरित्र नष्ट हो गया, तो इंसान हतोहतः मरे हुए के समान हो जाता है। अगला क्या है? सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कूलम वित्तेन रक्षते। इसका अर्थ क्या है? सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योगेन, योगेन का अर्थ होता है अभ्यास, और अभ्यास से विद्या रक्षते, विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया का अर्थ क्या होता है? स्वच्छता, और स्वच्छता से रूप, सौंदर्यता की रक्षा होती है। कूलम वित्तेन रक्षते, और वित्तेन लिखा ना, वृत्तेन लिखा है, वृत्तेन का अर्थ क्या होता है? चरित्र, और चरित्र से ही कूलम रक्षते, कुल की, परिवार की रक्षा होती है। मिला के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की, सौंदर्य की रक्षा होती है, तथा चरित्र से कुल की, परिवार की रक्षा होती है। आखिरी क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम, सर्व सभी धर्म को क्या करना चाहिए? श्रूयताम, सुनना चाहिए। इसलिए हम सभी को सभी धर्म को, धर्म के सार को सुनना चाहिए। और श्रुत्वा चाप्य धार्यताम, श्रुत्वा और सुनने के बाद क्या करना चाहिए? आप्य धार्यताम, अपने ऊपर धारण करना चाहिए। ठीक, क्या कहा गया है पहले लाइन में? हम सभी को सभी धर्म के सार को सुनना चाहिए, और सुन करके अपने जीवन में उसको स्वीकार करना चाहिए। और आत्मन प्रतिकूलानि, जो आपके आत्मा के प्रतिकूल लगे, जो आपको बुरा लगे, जो आपके लिए विपरीत हो, परेशान न समाचरित, वो कार्य किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे हम क्या चाहते हैं? हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा बुरा सोचे, हमें भला बुरा कहे। हमें बुरा लगता है जब कोई भला बुरा कहेगा, तो उसी प्रकार हमें भी किसी का भला बुरा नहीं सोचना चाहिए, और किसी को भला बुरा कहना भी नहीं चाहिए। जो आपको अच्छा नहीं लगता है जो स्वभाव, वो स्वभाव किसी और के साथ मत करिए। ठीक।